आज भी फिफ्थ सेमेस्टर के रिजल्ट्स भैया फाइनली आ चुके हैं, तो वेबसाइट पर जाइए, अपने रिजल्ट्स देखिए। आज की वीडियो रिजल्ट्स के बारे में नहीं है, आज की वीडियो है भैया प्लेसमेंट्स के बारे में, क्योंकि फिफ्थ सेमेस्टर आपका बीत गया है, सिक्स सेमेस्टर आपका अब बीता जा रहा है भैया, और सेवन सेमेस्टर में कंपनीज आना शुरू हो जाएंगी। तो पहले हम बात करेंगे कंप्लीट प्लेसमेंट की प्रोसेस क्या होती है, कंपनीज कौन कौन से राउंड्स में प्लेसमेंट लेती है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है भैया, इतना पढ़ ले तो हमारा प्लेसमेंट हो जाएगा, इन सभी चीजों पर बात कर रहे होंगे। ठीक है भैया, रिजल्ट जो है वो मुझे कमेंट में जरूर बताना। भैया हमने आपको पढ़वाया तो हक तो बनता है ना, अच्छा बुरा जो भी हो मुझे जरूर बताना। अगर खराब हो गया, किसी की बैक लग गई, तो उसमें भी क्या करना है उस पर बताया जाएगा, इसलिए पूछ रहा हूं। ठीक है, तो कमेंट्स में रिजल्ट जरूर बताना अपना। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि भैया कंप्लीट प्लेसमेंट प्रोसेस क्या होगी। तो जैसे ही आप सेवेंथ सेमेस्टर में जाओगे, सेवेंथ सेमेस्टर में आपकी कंपनीज आना शुरू हो गई होंगी। कुछ कंपनीज अभी थर्ड सेमेस्टर मतलब थर्ड ईयर में ही बच्चों को अलाउ कर रहे होंगे, तो अभी से ही शायद आना शुरू हो गई हो, लेकिन सेवेंथ सेमेस्टर में प्रॉपर आपके लिए कंपनीज आना शुरू हो जाएंगी। अब ये जो कंपनीज आती हैं, ये मेनली आपके जो कॉलेज में आती हैं वो होती हैं सर्विस बेस्ड कंपनीज। ठीक है, कैसी कंपनीज होती हैं भैया? सर्विस बेस्ड कंपनीज होती हैं। अभी जो सर्विस बेस्ड कंपनीज रहती हैं, इनका एक प्रॉपर जो है राउंड बेस्ड सिस्टम रहता है। तो टोटल 4 से 5 राउंड्स के अंदर जो है ये प्लेसमेंट प्रोसेस लेती हैं। सबसे पहला राउंड रहता है जीडी राउंड, ग्रुप डिस्कशन राउंड। ठीक है, इस राउंड के अंदर ये क्या करते हैं, ये कम्युनिकेशन स्किल चेक करते हैं कि भैया 10-15 बच्चों को एक पूरे हॉल में बिठा लिया, उनके बीच में डिस्कशंस कराए और उनसे पता करते हैं कि अच्छा ये बच्चा इसका कम्युनिकेशन अच्छा है। तो सबसे पहला राउंड क्या हुआ? जीडी राउंड। कई कंपनी इसको रखती है, कई कंपनी नहीं रखती, लेकिन ये राउंड पहला होता है। ठीक है, देन सेकंड राउंड आता है ओए राउंड, दैट इज ऑनलाइन असेसमेंट राउंड। इस राउंड के अंदर क्या होता है, आपको एमसीक्यू वगैरह टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं, प्लस आपको कुछ कोडिंग के क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इस राउंड के अंदर भैया कहां से आते हैं एमसीक्यू और कोडिंग के क्वेश्चन? देखो, सबसे पहले बेसिक जो आपका लैंग्वेज क्वेश्चंस होते हैं, जैसे ऊप के क्वेश्चंस हो गए, कुछ आपको प्रोग्राम दे दिया, बोला इसमें एरर फाइंड आउट करो या इस प्रोग्राम का आउटपुट निकालो, तो आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन, एरर बेस्ड क्वेश्चन, आपके सिंटेक्स बेस्ड क्वेश्चन, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन, कि भैया आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ऊप्स वगैरह से, डीबीएमएस वगैरह से क्वेश्चन आ जाता है। तो ये हो गए आपके कोडिंग क्वेश्चंस। ठीक है, यहां पर एमसीक्यू में ये कोडिंग टाइप के क्वेश्चंस आए। डीएसए के भी कई सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं जो कि एमसीक्यू फॉर्मेट में होंगे। ठीक है, देन और बताता हूं, देन सेकंड चीज होती है एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग। अब ये सबसे मेन चीज होती है। क्या होती है भैया? ये सबसे मेन चीज होती है। तो ये ओए राउंड जो होता है, जीडी राउंड निकाल लोगे आप, जीडी राउंड में इतना दिक्कत नहीं रहता अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा है। ओए राउंड में ये होता है क्वालिफाइंग नेचर का। क्वालिफाइंग नेचर मतलब क्या होता है कि एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग का आपका एक टेस्ट होगा ओए राउंड में, और अगर आपने इसको क्वालिफाई किया तो आप आगे के राउंड में जाओगे, वरना आप यहीं से बाहर हो जाओगे। और यहीं पर आधे कोडर्स की कहानी खत्म हो जाती है। तो आप बहुत अच्छे कोडर भी हो ना, बहुत अच्छे डेवलपर हो, बहुत अच्छा डीएसए आता है, आपकी गाड़ी यहां आके अटक जाएगी। मेजॉरिटी बच्चे, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनकी कंपनी में जो प्लेसमेंट है वो यहां आके अटकी है। तो ओए राउंड में आपका ये होता है। तो एमसीक्यू प्लस जो है आपके कुछ कोडिंग क्वेश्चंस होते हैं, जैसे टीसीएस वगैरह वाली, टीसीएस में, इन्फोसिस में, विप्रो में, जो सर्विस बेस्ड कंपनीज हैं, इनमें क्या होता है, ओए एमसीक्यू राउंड तो होता है, जिसके अंदर आपका एप्टीट्यूड, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं, साथ ही साथ कुछ कोडिंग क्वेश्चन पूछते हैं। ये कोडिंग क्वेश्चन कैसे होता है भैया? ये डीएसए के कोडिंग क्वेश्चंस होते हैं, और ये डिसाइड करते हैं कि आपके पैकेज कैसे होंगे, है ना। तो अगर आपने डीएसए के क्वेश्चन सॉल्व कर दिए तो आपको डिजिटल या प्राइम वाला पैकेज मिलेगा, यानी बड़ा वाला पैकेज मिलेगा। और अगर आपने इन क्वेश्चंस को नहीं सॉल्व किया, आपने सिर्फ एप्टीट्यूड को क्वालिफाई किया, तो आपको छोटा वाला पैकेज मिलेगा, यानी कि आप इस राउंड से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए ओए राउंड के बाद अब आता है आपका टेक 1 और टेक 2 इंटरव्यू राउंड्स। ठीक है, अब यहां पर ये जितने टेक राउंड्स कंपनी लेना चाहते हैं वो उस पर डिपेंड करता है, कोई एक लेते हैं, कोई 2 लेते हैं। अब ये टेक इंटरव्यू राउंड के अंदर क्या होता है, यहां पर आपकी डेव स्किल्स पूछी जाती है कि आप कितने अच्छे डेवलपर्स हो, आपने कौन से प्रोजेक्ट्स पे काम किया, तो प्रोजेक्ट्स यहां पूछे जाएंगे। आपने हैकाथॉन्स वगैरह किए हैं, कोई इंटर्नशिप कर रखी है, उन सभी चीजों पर बात होती है। आपके रेज्यूमे पर यहां पर बात होती है। अब यहां पर इंटरव्यू पर डिपेंड करता है, कई बार वो डीएसए के कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसी कंपनीज में 2 राउंड हैं, टेक 1 टेक 2 राउंड है, तो एक में आपके डीएसए के प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस पूछे, आपसे कोड करा के कुछ क्वेश्चंस पूछे गए, एंड दूसरे राउंड में आपके रेज्यूमे पे, आपके प्रोजेक्ट्स पे बात हुई। तो इस तरीके से समझ गए ना भैया, ये सारी चीजें पूछी जाती है। ठीक, इतना हमें पढ़ना, इतना हमें समझना है। तो यहां टेक 1 टेक 2 राउंड में ये पूछा जाता है। एंड देन आता है एचआर राउंड। कौन सा राउंड आता है भैया? देन आता है एचआर राउंड, जो कि आपके बिहेवियर, आप कैसा कॉन्शियसली थिंक करते हो, आपका थिंकिंग पैटर्न कैसा है, आप स्ट्रेस को, आप टेंशन को, आप सिचुएशंस को, आप प्रॉब्लम्स को किस तरीके से हैंडल करोगे, वो यहां पर एनालाइज होता है। तो ये टोटल 4 से 5 राउंड होते हैं, जिसके अंदर आपका कंप्लीट प्लेसमेंट जो लिया जाता है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, लिखना चाहते हो, लिख लो। आज बकवास नहीं करूंगा, एकदम रॉ वीडियो है, कोई प्रिपरेशन नहीं है, एकदम रॉ वीडियो में बात करेंगे कि भैया क्या करना है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि भैया फिर रिक्वायरमेंट क्या है, मुझे क्या क्या चीजें पढ़नी चाहिए। सबसे पहली चीज तो कम्युनिकेशन बहुत अच्छी करो। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? स्पीक क्लियरली,
जो भी चीजें आप बात कर रहे हो, अभी अभी पिछले कितने मिनट से आप जो भी अभी जितनी भी लेंथ हुई वीडियो की, जितना भी आपने मुझे सुना, मैंने आपको एक एक शब्द क्लियरली कम्युनिकेट किया है, एक एक लाइन डायरेक्टली मेरे मुंह से निकली है, आपके दिल तक पहुंची है। दिस इज अ स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन, और यही स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन आपको बिल्ड करना है, राइट? तो यही कम्युनिकेशन जो है हम वहां पर देखते हैं, जीडी राउंड में आपको ही देखा जाता है। तो कम्युनिकेशन बिल्ड करना है। देन सेकंड चीज आता है क्वांट एप्टीट्यूड। क्या आता है भैया? क्वांट एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, ठीक है? तो लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग, तो तीन चीजें होती है। जो एप्टीट्यूड रीजनिंग वाला पार्ट रहता है, इसमें क्वांट वाला पार्ट अलग रहता है, यानी मैथमेटिकल क्वेश्चन, नंबर सिस्टम से, परसेंटेजेस से, प्रॉफिट लॉस से, इन सबसे क्वेश्चंस आते हैं। देन दूसरी चीज होती है लॉजिकल रीजनिंग, यानी कि लॉजिकल टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है भैया? इसके दादा, इसके चाचा, इसके चाचा, इसके मामा, तो क्या है ना? तो इस तरीके के, तो ये बच्चे के क्या लगे, ऐसे टाइप के लॉजिकल टाइप के क्वेश्चन, कुछ पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन, कुछ पजल वगैरह सॉल्व करने के, ठीक है? तो ये लॉजिकल क्वेश्चन आएंगे। देन इसमें आएंगे आपके मतलब रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन। तो यहां पर समझो, ये लॉजिकल रीजनिंग होता है, ये लॉजिकल रीजनिंग हो गया। एंड देन आपका आता है वर्बल रीजनिंग, ठीक है? तो वर्बल बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि आपका लैंग्वेज विद कितनी कमांड है वो। तो आपको सबसे पहला तो ये पढ़ना है भैया, 2 राउंड्स आपके यहीं से क्लियर होंगे, 2 राउंड्स आपके यहीं क्लियर होंगे। देन आते हैं कुछ लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन, जैसे आपका ऊप्स वगैरह के कुछ क्वेश्चन आ गए, आपकी डीबीएमएस वगैरह से कुछ क्वेश्चन आ गए। कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि आपने इंजीनियरिंग के अंदर ऑलरेडी पढ़े होते हैं, जैसे कि डीबीएमएस हो गया, जैसे कि ऊप्स हो गया, जैसे आपका कंप्यूटर नेटवर्क हो गया, और कुछ सब्जेक्ट मुझे लगेंगे तो मैं ही लिस्ट कर दूंगा। बाकी ये मेन सब्जेक्ट्स हैं जहां से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? तो ये आपको सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। देन बात करते हैं, ये तो हो गए सब्जेक्ट्स जिनमें भैया ओवर राउंड में एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। अब बात करते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम्स की, डीएसए की। तो बेसिक डेटा स्ट्रक्चर, जो आपकी सर्विस बेस्ड कंपनीज रहती है ना, वो मेनली कहां से पूछती है? वो आपकी एरे से, ठीक है, सर्चिंग से, सॉर्टिंग से, ठीक है, यहां तक मेनली क्वेश्चन पूछती है। बहुत पूछेंगी, स्टैक से पूछ लेंगी, क्यू से पूछ लेंगी, ठीक है, लिंक लिस्ट से पूछ लेंगी, यहां तक ही वो पूछती है। इससे ज्यादा सर्विस बेस्ड कंपनी नहीं जाती है। अब जब आप बड़ी कंपनी तरफ जाते हैं, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी तरफ, तो वो आपसे ग्राफ, डीपी, इन सब के क्वेश्चन पूछती है, राइट? तो यहां तक हमें समझ में आया कि भैया डीएसए के क्वेश्चन भी कितने करने। हाँ जी भैया, अब डीएसए कहां से पढ़ना है वो ही बता दूंगा, लेकिन अभी के लिए समझो कि हाँ, डीएसए भी पढ़ना होता है। तो अभी तक हमें क्या समझ में आया कि रिक्वायरमेंट्स क्या है? कम्युनिकेशन अच्छी करनी है, क्वांट, लॉजिकल, वर्बल, रीजनिंग, ये सब कुछ पढ़ना है। देन इसके बाद आपको बेसिक सब्जेक्ट्स, इन पे हल्की कमांड होनी चाहिए कि ऊप्स के, डीबीएमएस के बारे में पता है, सीएन के बारे में, कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में पता है, ये सारी चीजें पता है। देन आ जाता है डीएसए, डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम्स, ये हमें पढ़ना है। एंड लास्ट आ जाता है आपके प्रोजेक्ट्स। अब ये प्रोजेक्ट्स नहीं है कि हमेशा वेब डेवलपमेंट में ही हो, प्रोजेक्ट्स आपके किसी भी डोमेन में हो सकते हैं। अगर आपने एमएल में काम कर रखा है तो आपके एमएल के प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, अगर आपने डेव में काम कर रखा है तो आपके डेव के प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, अगर आपने ऐप पर फ्लटर वगैरह पे काम कर रखा है, रिएक्ट नेटिव पे काम कर रखा है, तो उसके आपके प्रोजेक्ट्स होने, किसी भी डोमेन में प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन आपके प्रोजेक्ट्स होने चाहिए। अब मेजोरिटी स्टूडेंट्स डेव में काम कर रहे होंगे तो उनके डेव के प्रोजेक्ट्स होंगे, लेकिन ये डेव के प्रोजेक्ट्स का भी एक अब बार सेट हो चुका है। वो कहने लगे ना कि एआई आ गया, भैया जॉब ले लेगा, जॉब ले लेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अब इंजीनियर्स का बार रेज हो गया है। बस अब पहले यहां जिसको HTML CSS जावास्क्रिप्ट आती थी उनको उठा लेते थे, अब यहां थोड़ा आगे हैं, अब थोड़ा और ज्यादा आना है। तो इसमें क्या क्या आना है भैया मैं बता देता हूं। सबसे पहली चीज तो आपका फ्रंट एंड कंप्लीट होना चाहिए अच्छे तरीके से, बैक एंड आपका कंप्लीट होना चाहिए, यानी कि कहने का मतलब क्या, फुल स्टैक अब आपको बनना चाहिए। अगर आपने फुल स्टैक प्रोजेक्ट्स नहीं बना रखे हैं, भूल जाओ कि नौकरी लगने वाली है। हार्श ट्रुथ है, यही रियलिटी है, एक्सेप्ट करो, ठीक है? देन जब आपने प्रोजेक्ट्स बना दिए तो भैया ये प्रोजेक्ट्स आपके कंप्यूटर में, आपके पीसी पे, आपके लैपटॉप पे चले, किसको पता चला कि आपने क्या बनाया है ना? तो ये प्रोजेक्ट सबसे पहले आपको होस्ट करना है। होस्ट समझ रहे हो? डिप्लॉय करना है, होस्ट करना है इसको, ठीक है? तो ये आपको प्रोजेक्ट्स को होस्ट करना है, और होस्ट करने के बाद इसको कम से कम 100 यूजर्स को आप यूज करवाओ। इसमें क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, क्या बग्स आ रहे हैं, कहां कोई क्रैश आ रहा है, कोई फंक्शन नहीं काम कर रहा है, वो सारी चीजें करो। आपने इतना काम कर लिया, इतना काफी है, बस इतना काफी है। लेकिन इतना जरूर करके जाना, इससे नीचे नहीं। अब ये नया बार है, इससे नीचे नहीं, ठीक है? मेरी बात आपको समझ में आई? तो इतना हमें करना है। दिस इज द होल रिक्वायरमेंट। इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, अपनी कॉपी में नोट करो, यही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। वो पूछता है ना कि भैया प्लेसमेंट में क्या क्या चाहिए, लो आज जवाब दे दिया, इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना। अब भैया कहां से पढ़ना है ये बताते हैं। अब भैया कहां से पढ़ना है वो बात करते हैं, ठीक है? सबसे पहली चीज भैया कम्युनिकेशन का कुछ नहीं किया जा सकता। कम्युनिकेशन का कुछ नहीं किया जा सकता एज ऑफ नाउ। आप जहां तक अपनी इंजीनियरिंग लाइफ में एक्सप्लोर किए होगे, चीजें करे होगे, उससे ही आपकी कम्युनिकेशन बिल्ड हुई होगी। अभी भी आप कोशिश कर सकते हो कि आप थोड़ा फ्लुएंटली बात करो, थोड़ा रुक के बात करो, थोड़ा सोच के बात करो, लाइन बाय लाइन क्लियर करके बात करो कि हाँ मुझे क्या बोलना है, क्या सुनना है। कोशिश करो कि मैं अटकू नहीं कहीं, ये सारी चीजें आप देखोगे। देन सेकेंड चीज आती है डीएसए। तो डीएसए यार मैंने बैच शुरू किया था, लेकिन मैंने बैच पता है इसीलिए शुरू किया था, मेनली मैंने आप सब लोग के लिए शुरू किया था।
कि जावा और डीएसए दोनों पढ़ा दूंगा तो आप लोग का हो जाएगा, आप प्लेसमेंट्स में कर लोगे। लेकिन ड्यू टू सम रीजंस, क्योंकि मेरे यूनिवर्सिटी साइड में भी आप लोग के जूनियर्स जो है 4th सेमेस्टर के, 2nd सेमेस्टर के, उनके काफी बैचेस चल रहे थे। मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं मैनेज करूं, मैंने कुछ लेक्चर्स बनाए भी, लेकिन मुझसे नहीं हो पाया यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और क्या है कि आप जब मल्टीपल चीजें करोगे ना तो आप क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पाओगे, एंड आई एम नोन फॉर माई क्वालिटी। अगर मैं क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज कर दूंगा तो मजा नहीं आएगा। तो इसलिए मैंने जावा डीएसए बैच अभी हॉल्ट किया। लेकिन मैं आपको एक अच्छा ऑल्टरनेटिव दे देता हूं। लव अब्बर भैया, एक लव बब्बर है, ठीक है, लव बब्बर के चैनल पे जाना। अभी उनकी एकदम फ्रेश जावा डीएसए की सीरीज शुरू हुई है। ये जावा डीएसए की सीरीज आप पढ़ो, ये बहुत खतरनाक सीरीज है। ये सीरीज आप पढ़ो, इसमें पढ़ना, जो क्वेश्चन सॉल्व करवाने हैं वो क्वेश्चंस करना, और साथ ही साथ लीड कोड के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना। लीड कोड के क्वेश्चंस कहां से प्रैक्टिस करने हैं भैया? ये एरे के क्वेश्चंस कर लेना, स्ट्रिंग के कर लेना, सर्चिंग सॉर्टिंग के क्वेश्चंस कर लेना, सर्चिंग सॉर्टिंग के क्वेश्चंस कर लेना, स्टैक क्यू के क्वेश्चंस कर लेना, ठीक है, लिंक लिस्ट के क्वेश्चन कर लेना। ये सब बेसिक क्वेश्चन पहले पढ़ लेना, क्योंकि जो प्लेसमेंट में आपकी कंपनीज आएंगी, जो आपके कॉलेजेस में आएंगी, वो सबसे पहले यही पूछेंगी। इससे ऊपर डीपी वगैरह में हार्डली जाती है। तो अगर आपको फिर ये आपने पढ़ लिया है और ये आप पे कमांड है, तो फिर आप ग्राफ, डीपी, ये सब पे जा सकते हो, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं डेव पे। तो यार अभी तक भी अगर डेव नहीं किया है तो डीएसए और डेव में पता है ज्यादा टाइम थोड़ी लगता है भैया। यहां पर लगे मान लो 150 दिन, ठीक है, 150 दिन के आसपास, यानी 3 महीने के आसपास यहां लगे, ठीक है, 3 महीने के आसपास यहां लगे, लगभग 3 महीने के आसपास यहां लगे। हाँ, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप 3 महीने में डेवलपमेंट के एक्सपर्ट बन जाओगे, आपसे सारा कुछ आने लगेगा, लेकिन 3 महीने में आप एक अच्छा डिसेंट प्रोजेक्ट जरूर बना सकते हो। कंप्लीट नॉलेज नहीं आएगी, लेकिन आप पढ़ सकते हो अगर आप लग गए तो। टोटल 6 महीने इसमें बीच में लगने वाले हैं, ठीक है। तो ये डेव की बात हो गई। डेव का मैंने आपको बता ही दिया। अब डेव पढ़ना कहां से यार? मैं वैसे तो मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन कुछ 2-4 जगह हैं। पहले तो चलो ले लेते हैं, चाय और कोड सर है। चाय और कोड आपके हितेश चौधरी सर बहुत अच्छे टीचर है, मैंने खुद उनसे पढ़ा है एक टाइम पे, बहुत अच्छे टीचर हैं। वहां से आप पढ़ सकते हो, उनकी फ्री प्लेलिस्ट भी है यूट्यूब पर, वो भी मोर देन इनफ है। तो फ्रंट एंड आप कहीं और से पढ़ लो, क्योंकि फ्रंट एंड मेरे को उतना अच्छा नहीं लगा उनका, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट। फ्रंट एंड में वो उतने क्रिएटिव तरीके से नहीं बता पाते, क्योंकि वहां पर किस तरीके से इक्विपमेंट्स रखने हैं, किस तरीके से यहाँ पर सारी चीजें रखनी है, वो वहां पर वो उतने अच्छे से नहीं बता पाते। लेकिन उनका बैक एंड बहुत स्ट्रॉन्ग है, यानी जो फंक्शनैलिटी ऑफ द डेवलपमेंट पार्ट है, जो प्रोजेक्ट का फंक्शनैलिटी, वो अच्छा से बता देते हैं। फ्रंट एंड के लिए आप शेरियंस को जो है चेकआउट कर सकते हो। शेरियंस वालों ने काफी अच्छा फ्रंट बनाया है, उनके कई वन शॉट प्लेलिस्ट है रिएक्ट वगैरह की, वो आप पढ़ सकते हो, है ना। तो ये डेव भी आपको, इससे इस पर रोड मैप वीडियो चाहिए होगा तो कमेंट्स बता देना, डिटेल में बता दूंगा इसको, ठीक है। अब बात कर लेते हैं भैया एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग की। तो जो एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग है, जो एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग वाला पार्ट है, ये मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग पूरे इंटरनेट पे अभी इसका अच्छा कंटेंट नहीं मिला। तो इसलिए मैंने यहां पर एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एडवारा कोडिंग पर कराना शुरू किया है। तो कल या आज से ही, मे बी आज या कल से आपका एडवारा कोडिंग शुरू होने वाला है यूट्यूब पे, एडवारा कोडिंग चैनल पर। अब यूट्यूब पर मतलब क्या है भैया, कि इसके जो डेमो लेक्चर्स हैं वो आपको यूट्यूब पर मिलेंगे, ताकि आप समझो आपको सर से समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। और अगर समझ में आता है तो कंप्लीट बैच कहां पे मिलेगा? ऐप पर या फिर एडवारा वेबसाइट पर मिलेगा। ये सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये यहाँ पर एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग वाला पार्ट जो है मैं सिक्योर कर रहा हूं। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, कोई भी कोर्स नहीं बेच रहा हूं, तुमको नहीं खरीदना, मत खरीदना। यूट्यूब से पढ़ना होगा यूट्यूब से पढ़ लेना, लेकिन मेरी गुजारिश पर सिर्फ एक बार एडवारा कोडिंग चैनल खोलना। वहां पर ये जो एप्टीट्यूड के लेक्चर्स डलने वाले हैं, जो फ्री में डलेंगे एब्सोल्युटली, उनको एक ट्राई, एक मौका जरूर देना। अगर अच्छा लगता है तब एनरोल करना, क्योंकि तुम्हें खुद समझ में आने वाला है कि ओके दिस हैज दिस बार, यहां तक पढ़ा रहे हैं ये लोग और ये लोग मेरा एप्टीट्यूड रीजनिंग सॉर्ट कर देंगे। तुम्हें जब खुद फील होगा तब तुम एनरोल करोगे, है ना। चलिए, तो ये बातचीत है यहाँ पे। तो आई होप मैंने क्लियर कर दिया है कि आपको कहां से क्या क्या चीजें पढ़नी है। और आज की वीडियो के लिए इतना ही था यार, है ना। बहुत एकदम रॉ एंड रियल टॉक हो गई, जो भी चीजें मुंह में आई सब बक दिया मैंने। बहुत जगह पे अटका भी, बहुत प्यास भी लग रही है, अजीब सा लग रहा है, क्योंकि बहुत हाई एनर्जी के साथ ये वीडियो मैंने बना दी है। अब एडवारा ऐप पर जाना, इस ऐप को डाउनलोड करना, इस ऐप में जाकर के एप्टीट्यूड रीजनिंग पढ़ सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पर ये एडवारा वेबसाइट है, अगर लैपटॉप पे पढ़ना है तो ये छोटा सा टॉगल दिख रहा है, इसको टॉगल करोगे तो ये कोडिंग पे आ जाएगा और सारा कुछ डार्क हो जाएगा। उसके नीचे जाओगे ना तो यहाँ पर एप्टीट्यूड का बैच आपको मिल जाएगा। बाकी कोडिंग वाला चैनल चेकआउट करो, कोडिंग वाले चैनल में इसका जल्द ही लॉन्च करूंगा, यानी आज कल में ही लॉन्च ये हो जाएगा। जैसे ये वीडियो डलती है या तो आज शाम को या फिर कल जो है इसकी एप्टीट्यूड की क्लासेस ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं, 4-5 क्लासेस ऑलरेडी हो गई हैं। डेली लेक्चर्स आएंगे, टेस्ट सीरीज भी होगी, सारी चीजें हम बात करेंगे उस वीडियो में, लॉन्च वाली वीडियो के अंदर। तो स्टे ट्यून। चलिए भैया, कमेंट्स में रिजल्ट अपना जरूर बताना, और क्या डाउट्स हैं जरूर बताना यार। मैं हमेशा तुम्हारे लिए खड़ा हूं, मेरे ऊपर भरोसा रखना। मैं जो भी चीज करूंगा तुम्हारे हित में करूंगा। क्यों हित में करूंगा? क्योंकि उन चीजों से मैं गुजर के आया हूं और मैं तुम्हें उससे नहीं गुजरने दूंगा, ठीक है। चलिए भैया, मिलते हैं आपकी इसी और वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, एडवारा कोडिंग चैनल को सब्सक्राइब करिए, सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।